नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है द वे ऑफ स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस चैप्टर फर्स्ट की, जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसके हमें नोट्स भी हैं और हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे और उसके फैक्ट्स वगैरह भी जानेंगे। जैसे कि अब हमारी सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि मैटर है क्या। जैसे कि हमें एक बेसिक डेफिनेशन दी हुई है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैटर: एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। यानी कि जो भी हमारा यूनिवर्स है, यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं। मटेरियल यानी जो भी हमारे आसपास वो है, यूनिवर्स है, वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है। और विच हैव साइंटिस्ट हैव कॉल्ड मैटर, यानी उसी चीज को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया? मैटर। जैसे कि हम कहीं खड़े हुए हैं, मोटू पेट वाले कोई भी इंसान है, और वो अपने चारों तरफ जहाँ भी देखता है, यानी कि सराउंडिंग, उसके चारों तरफ जो भी है, यानी कि कुछ ना कुछ उसे फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमें मैटर मिलती है। यानी जहाँ भी फिजिकल एग्जिस्टेंस के रूप में होगी वो एक मैटर होगी। जैसे हमारी डेफिनेशन भी बताती है, एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। यानी कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी कुछ है, यानी वस्तु तो नहीं होगी, बस जो भी है यूनिवर्स में, वो सारा कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है। इसीलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या रख दिया? मैटर रख दिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। फिर एक वो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम थोड़ा अपने साइंस की लैंग्वेज में मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। एवरीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जिसमें हमारा मास और जो ऑक्यूपाइंग स्पेस होगा, यानी कि जैसा हमारा मास क्या होगा? मास अमाउंट ऑफ द मैटर। अभी हम अमाउंट के तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। मास थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मास हमारा कोई वेट है, जो हमारा केजी में एसआई यूनिट उसकी केजी में होगी। एसआई यूनिट का पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और जो हमारा मास होता है, मास की एसआई यूनिट केजी में होती है, और इसकी अदर यूनिट, यानी इसको हम कन्वर्ट करते हैं वैसे तो केजी को, बट इसकी एक अदर यूनिट एसआई यूनिट भी होती है, जो होती है हमारी ग्राम। और जो हमारा मास है, मास और हमारा वेट में वैसे डिफरेंस है, उसके ऊपर बाद में वीडियो बनाएंगे, उसमें तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। अभी वैसे थोड़ी देर के लिए सोच के चलते हैं कि जो मास है हमारा, वो हम थोड़ी देर के लिए वेट मान लेते हैं। तो एक वो क्या कहती है हमारी वो डेफिनेशन: एनीथिंग एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो जो द्रव्यमान, यानी जो वेट है और जो हमारा स्पेस घेरती है, जो कोई भी वस्तु है, वो सब हमारी मैटर है। जैसे कि हम मान लेते हैं फोन में भी हमारा मास होता है, यानी कुछ ना कुछ वेट है उसका, और वो जब हम उसे कहीं रखते हैं टेबल वगैरह तब पे, तो वो हमारा उस समय वो स्पेस भी घेरती है। यानी कि मैटर वो वस्तु है जो उसमें हमारा मास और ऑक्यूपाइंग स्पेस, यानी कि जो हमारी जगह भी घेरती होंगी, तो वो ये क्या है? हमारा मैटर है। और जैसे कि हम मास की बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का अमाउंट होता है। बस हम थोड़ी देर के लिए अभी इसको मान लेते हैं कि वो वेट है हमारा। आगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई आगे होगी, तो उसमें हमारा मास और वेट को डिफरेंस में उसे समझा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। यानी मैटर के भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और कोई कोई बीच की कंडीशन भी होंगी, जो यानी सॉलिड और उसके बीच में होंगी। जैसे कि आटा वगैरह हो सकता है, पाउडर होता है थोड़ा, और बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट सॉलिड है। सॉलिड में क्या होगा? हमारा टेबल, मार्कर, पेन, और हमारा मोबाइल फोन एंड अदर कुछ भी हो सकता है, जो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। और लिक्विड में क्या होगा? जैसे कि हमारा मिल्क, वाटर, और हमारा गैस में हमारी एयर होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। यानी ये वाले जो टॉपिक है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो अगर इस वीडियो में नहीं पूरे हो पाए तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी मैटर के 3 स्टेट्स होंगे, यानी कि सॉलिड वगैरह, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मिक्सिंग ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ
मैटर यानी कि जब हमारा कोई मैटर यानी सॉलिड होगा या गैस होगा, अगर उस पे हमारा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसे हम टेम्परेचर हाई कर दें या हीट दें उसे, तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन मैटर, मैटर पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर है इवेपोरेशन, इसकी भी आगे बात करेंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो है मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो मैटर है, अभी बात करी हमने, जो मैटर क्या होगा, जो मास और ऑक्यूपाइंग स्पेस करता होगा, यानी जो जगह घेरता होगा जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा। और मास की यूनिट अभी हमने बताई थी केजी है, और 1 kg इक्वल्स टू 1000 यानी 1000 ग्राम होता है। और अब है नेक्स्ट में क्या है, अमाउंट ऑफ ऑक्यूपाइंग, यानी जो हमारा वजन घेरती होगी। जैसे कि मान लिया हमारा ये मोबाइल फोन है, और ये मोबाइल जो फोन है ये हमारा कुछ ना कुछ जगह घेरती होगी, जगह घेरती होगी यानी इसका कुछ वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम किसे मेजर करेंगे हम, टू वेज, यानी कि वॉल्यूम इज मेजर्ड इन 2 वेज। कैसे, एक तो मीटर में करेंगे और एक लेंथ में करेंगे। यानी कि हमने मान लिया मोबाइल ही है, इसकी कुछ लेंथ भी होगी, कुछ ब्रीथ होगी और कुछ हाइट भी होगी। यानी लेंथ का क्या होगा, लेंथ भी मीटर में होगी। और अगर हम कोई बाल्टी में दूध वगैरह की बात करें तो वो हमारी किस में होगी, लीटर में। यानी कि वॉल्यूम जो होगा हमारा मीटर में होगा और लीटर में होगा, और अदर में भी हो सकता है, बट अभी हमारा यही है। यानी कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर, और वॉल्यूम ऑफ एसआई इक्वल्स टू मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। ये याद रखना, कन्वर्ट करने के लिए चेंज होगा आगे यूज, बट अभी इतना याद करें पहले। नेक्स्ट है हमारा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि अब हम बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, यानी कि जो हमारी मैटर की 3 अवस्थाएं हैं। यानी कि कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबको पता रहता है वैसे तो। पहले हम क्या, इसका एक छोटा सा वो है कि जो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारी मैटर होगी वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी। कितने छोटे हम नहीं बता सकते, यानी कि जो हमारे डस्ट होते हैं उसके जितने नहीं, उससे भी छोटे होंगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे कि हम दे रखा है अब सॉलिड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स, यानी कि ये मान लिया हमारा कोई सॉलिड का एक पार्ट, वो है सॉलिड का कोई थिंग है, और जो इसके पार्टिकल होंगे ना वो बहुत पास पास होंगे, यानी कि बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होगा उनमें, बिल्कुल एकदम यानी छोटे छोटे ऐसे बिल्कुल अटैच होंगे। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इनका ज्यादा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा लिक्विड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारे लिक्विड होगा, ये मान लिया लिक्विड है, थोड़ा उसमें स्पेस होगा बीच में ऐसे, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मल होता है, यानी कि ना ज़्यादा हाई और ना ज़्यादा लो, यानी कि सिंपल जैसा है वैसा ही रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं होता, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिलता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा गैस ये मान लिया, इसमें थोड़ा और दूर दूर होते हैं, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होता है, यानी लीस्ट होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि ये पास पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इनमें। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि अब जो पार्टिकल्स की नेचर की बात करते हैं हम। नंबर फर्स्ट, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग, जो यानी अभी अभी हमने बताए कि जो ये हमारे सॉलिड में अटैच होते थे, क्या ये भी मूव करेंगे, हाँ बिल्कुल मूव करेंगे, और ये मूव करते करते एक दूसरे से टकराएंगे, अपनी थोड़ा चेंज होते रहेंगे, और ऐसे ही हमारा लिक्विड में होगा और हमारा गैस में होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर हमारा टेम्परेचर है किसी चीज का वो इंक्रीज होगा
तो उसमें हमारी नेक्स्ट अगर किसी भी चीज़ को हम पानी को या उसमें वो रखेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो हमारी उसमें नेक्स्ट इंक्रीज होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो हमारी पार्टिकल्स की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज होगी। उसे इंक्रीज होने से जो हमारे पार्टिकल्स है वो मूवमेंट ज़्यादा करेंगे, मूवमेंट जब ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उनका कम होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जैसे पानी है, पानी को तुमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया यानी हीट ज़्यादा करी उसके साथ, तो वो एक जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी गैस बन के है वो वेपोर हो जाएगा, वेपोर होने से उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर इन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, देखिए डिफ्यूजन जैसे कि हमारे पास एक नींबू का रस है और एक ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, एक के अंदर वाटर है एक के अंदर लेमन जूस है, और अगर हम इन दोनों को इसमें एक कंटेनर के अंदर ही मिला दें तो जो हमारा कंटेनर है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी पानी इतना था, यानी ये हमने मान लिया कि ये हमारे पानी के वो हैं पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स हैं, और उसमें जब हमने नींबू रस मिलाया तो यानी उसमें नींबू के वो भी होंगे, जो ये मान लिया हमने जो डॉट डॉट हैं ये हमारे नींबू के रस के हैं। अगर हमने ये इसके अंदर मिलाया यानी कि जो हमारा मान लिया शुगर भी मिला दी तो शुगर का भी कुछ पार्टिकल्स होंगे अलग अलग। अगर इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या इसमें जो हमारी वो है मिक्सिंग है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि नींबू के रस का भी कुछ ना कुछ मास वगैरह होगा और वो भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरेगा। तो जो हमारी मिक्सिंग की जिससे कि हमारा वॉल्यूम बढ़ा और हमारे पार्टिकल्स भी बहुत सारे हो गए, यानी अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्सिंग हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मैटर के, यानी कि एक हमारा लेमन जूस का और एक हमारा वाटर एंड शुगर भी मिलाई हमने, तो इन तीनों के पार्टिकल्स जब एक साथ मिक्सिंग हो गए और वो भी डिफरेंट डिफरेंट के और कुछ ना कुछ स्पेस जो हमारा ऑक्यूपाइंग स्पेस होगा उसे भी करेंगे, यानी कि तो उसमें हमारे जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि हम इसी कंडीशंस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नहीं पहले ये देख लेते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि अब हम रेट की बात करेंगे। अगर हम गैस को गैस के साथ मिलाएंगे, जैसे कि खाने की खुशबू है तो खाने की खुशबू होने के साथ वो दूर दूर तक फैल जाती है, यानी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा। और ऐसे ही हम लिक्विड प्लस लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे कि दूध में दही को मिलाना। फिर नेक्स्ट है हमारा सॉलिड में सॉलिड, इसकी कम होती है क्योंकि कुछ भी चीज़ है और सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही हमारा गैस प्लस लिक्विड, गैस ऑफ लिक्विड में जैसे हम इसका एग्जांपल लें कि हमारे पास एक समुंदर है, ये हमारा एक समुंदर है, ये पानी, और यहाँ पे कोई हमारे एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स, और इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो यहाँ तो इन्हें पानी के अंदर बाहर तो ये जाएंगे नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो हमारा जो वाटर है यहाँ पर, इस वाटर में हमारी ऑक्सीजन जो होगी वो डिजोल्व हो जाएगी, जिस कारण वो गैस प्लस लिक्विड मिक्सअप होगा, यानी कि वाटर जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में और जो गैस यानी ऑक्सीजन जो आई उसके अंदर वाटर के अंदर वो हमारी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है वो हमारी गैस फॉर्म में। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल है वो सांस कैसे लेंगे, वाटर प्लस ऑक्सीजन, यानी वाटर के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन होगी उससे लेंगे, जो इसका एग्जांपल है गैस प्लस लिक्विड कहेंगे इसे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो हमारी मैटर थी, मैटर की कुछ ना कुछ फिजिकल हमारी प्रॉपर्टी भी होंगी, जैसे कि सॉलिड, सॉलिड में क्या होगी, हमारी एक डेफिनिट शेप होगी, यानी कि मान लिया फोन है, फोन की एक क्यूबिक शेप है, क्यूब, किसी किसी का क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूबॉइड ही वैसे है जब तक, चलो क्यूबॉइड, यानी कि जो हमारा सॉलिड होगा वो हमारे एक क्यूबॉइड
शेप में होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसी की सॉलिड की बात करें, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ज़रूर। यानी कि जैसे हमने एग्जांपल ही लिया है फ़ोन का, तो हमारा फ़ोन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा मतलब यानी कि वो जगह घेरेगा, जगह घेरने का मतलब ये क्या था हमारा, वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड बाउंड्री, यानी कि मान लिया हमारा एक क्यूबॉइड शेप का कुछ कुछ भी मान लिया, क्या फ़ोन ही है अभी तो एग्जांपल में, तो फ़ोन ही में रखते हैं। उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी साइड में ऐसे, तो यानी उसकी फिक्स्ड बाउंड्री होती है। नेक्स्ट है फोर्स अप्लाई, यानी कि अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि मान लिया कोई चीज़ है, फ़ोन है, फ़ोन को अगर हम एक दूसरे से खींचने लगे तो उसकी क्या शेप चेंज होगी, नहीं होगी। तो इसमें इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, बट इसकी कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो हमारे सॉलिड के अंदर होंगी। इसीलिए अभी हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो फोर्स अप्लाई होगा, वो जब फोर्स सॉलिड पे अप्लाई होगा तो जो हमारी शेप्स हैं वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा, लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में जैसे मान लिया हमने वाटर है या मिल्क को हमने एक कंटेनर के अंदर रखा, जब हम लेके आए तो हमने कंटेनर के अंदर रखा तो उसने कंटेनर की शेप ले ली। और नेक्स्ट हम किसी बोतल वगैरह में डालते हैं या किसी जग वगैरह अलग चीज़ में डालते हैं तो वो उसकी शेप अलग चेंज हो जाएगी, यानी उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। यानी कि उसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है, लिक्विड की कोई भी वैसी शेप नहीं होगी, जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर की वो शेप ले लेगा। जैसे कि एक नोट है, अगर हम लिक्विड प्लस गैस को मिलाएंगे तो वो हमारा फ्लूइड बनेगा। अगर हम लिक्विड प्लस गैस को मिलाएंगे तो हमारा फ्लूइड बनेगा। जैसे कि जो हमारा बह सकेगा, कहाँ गया, एक मिनट, जो हमारा बह सकेगा। जैसे कि फ्लूइड क्या दे रखा है, फ्लूइड एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर, यानी कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड हो या किसी भी चीज़ को डालते हैं तो उसकी शेप वो कंटेनर की शेप ले लेगा, तो उसे हम फ्लूइड कहेंगे, यानी कि जो बह सके। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि अब मान लेते हैं, आप सोचेंगे कि कैसे इसका वॉल्यूम होगा। यानी कि हम 1 लीटर दूध लेके आए, अगर वो हमने एक कंटेनर में डाला तो उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा जो 1 लीटर दूध है, यानी कि जो, और अगर हम उसे बोतल वगैरह के अंदर किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तब भी वो 1 लीटर ही रहेगी, यानी उसका वॉल्यूम तो वही सेम रहेगा जितना है, तो वो थोड़ी ना चेंज होगा। यानी कि हम किसी कटोरी वगैरह में डाल के देखें तो भी वही रहेगा, या किसी बोतल में डालेंगे तो भी सेम वही रहेगा, इसीलिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट है हमारा नो फिक्स्ड बाउंड्री, यानी कि जैसे हम दूध वगैरह, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ऐसा सिंपल ही है जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा फोर्स अप्लाई, अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते, यानी कि एटमोस्ट इनकम्प्रेसिव होगा। नेक्स्ट है हमारा गैस, गैस की बात करते हैं। गैस क्या होगा, नोट अ डेफिनेट शेप, यानी कि गैस को जब हम कहीं उसमें नहीं, वैसे नहीं इकट्ठा कर सकते, मतलब अलग, अगर मान लें हम कि एलपीजी में इकट्ठा कर देते तो वो एलपीजी की वो ले लेता है, यानी कि एलपीजी सिलेंडर है मान लिया, ये ऐसी शेप में है। अगर इसके अंदर डालेंगे हम गैस तो वो गैस, यानी जो उसकी शेप है सिलेंडर की, उसी सिलेंडर की शेप ले लेगा, यानी कि जिस अलग अलग उसमें हम भरेंगे उस गैस को तो वो उसी की शेप ले लेगा। नेक्स्ट है हमारा नोट अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। एंड नेक्स्ट है नो फिक्स्ड बाउंड्री, यानी उसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। नेक्स्ट है, अगर हम किसी उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि फोर्स अप्लाई या प्रेशर वगैरह करेंगे, जैसे कि हमारा सिलेंडर वगैरह में फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो भरे जाते हैं उसमें भी हमारा फोर्स अप्लाई होता है। अब इसके कुछ स्पेशल केस की जो अभी हमने बात करी थी, जैसे कि हमारे पास कोई रबर है,
जो हम यूज़ करते हैं, रबड़ बोलते हैं, कोई कोई रबड़ बोलता है, जो भी है रबड़। ये मान लिया हमारी इरेजर है, ये कोई सी भी ऐसी रबड़ है। जब इसे हम खींचते हैं तो लंबी वगैरह एक तरफ से लंबी हो जाएगी, यानी शेप चेंज करने लगती है। तो वो पूछता है कि एनसीईआरटी बुक में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि वो हमारी सॉलिड होगी, गैस होगी या लिक्विड होगी। फॉर्म बताने का आती है, उसकी उसकी स्टेट वगैरह की वो बताने के लिए होगी। जैसे अब हम इसे खींचेंगे तो वो हमारी रबड़ होगी, यानी रबड़ जो होगी वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होगी। क्यों होगी? क्योंकि बट नोट अ रिगिड, बट वो कठोर तो नहीं होती, मगर वो एक हमारा एक स्पेशल केस है कि जो हमारी रबड़ है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होगी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आता है कि जो हमारा फोम है, फोम यानी कि स्पॉन्ज है, वो कौन सी उसमें होगी, यानी कि हमारी, यानी कि फोम जो होगी वो हमारी कौन सी उसमें होगी? मैटर, मैटर यानी थ्री स्टेट में से कौन सा मैटर है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? अगर हम फोम की बात करते हैं, अगर हम फोम, ये स्पॉन्जी जो भी बोलते हैं, फोम या स्पॉन्जी, अगर हम उसे दबाते हैं, दबाने पर उसकी जो हवा थी वो बाहर आ जाती है, यानी एकदम से हमने उस पर थोड़ा प्रेशर डाला ऊपर की तरफ से, साइड की तरफ से, तो वो एकदम से स्पॉन्जी जो है यानी फोम जो है वो उसके अंदर जो गैस थी वो बाहर आ जाएगी। और जो बाद में वो है, यानी उसका वॉल्यूम चेंज तो नहीं होता, बट उसके जो वो है, यानी जो उसके अंदर की हवा वगैरह थी, गैस थी, वो बाहर आ जाती है एकदम से, जिस वजह से उसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाती, मतलब शेप दबाने के बाद वो एकदम से ऐसी हो जाता है, शेप चेंज नहीं होती, बस हवा बाहर आती है। इसीलिए मतलब वो एक स्पेशल केस है जो एक सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड। और एक हम पावर की बात करते हैं, पाउडर की बात करते हैं, सॉरी, पाउडर हमारा फ्लोएबिलिटी में वो हम सॉलिड मानते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें हम थोड़ा पानी वगैरह डाल दें तो फ्लोएबिलिटी बन जाती है, वो भी एक सॉलिड फॉर्म है। ये तीनों स्पेशल केसेस हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे कि रबर, पाउडर, स्पॉन्जी वगैरह के कौन सी फॉर्म है। और बस यही है, आगे देखें। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।